कैफे में बैठा एक आदमी अचानक घबरा गया जब उसके फोन की स्क्रीन पर नंबर अचानक 19 से 20 हो गया। कुछ समझ आता उससे पहले ही एक तेज और डरावनी आवाज आसमान चीरती हुई गूंजी। अगले ही पल 3 सिरों वाले भयंकर राक्षस हवा से प्रकट होकर उसके सामने आ धमके। वहाँ मौजूद हर कोई उस डरावने मंजर को देखकर पैनिक में आ गया। वो आदमी जैसे ही इन दैत्याकार प्राणियों को देखता है, उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उनमें से एक ने उसे जोर से घूंसा मारा और वो दूर जा गिरा। राक्षस तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे। लड़खड़ाते हुए वो किसी तरह उठा और अपने दुबले पतले शरीर को घसीटते हुए पास के एग्जिट की तरफ भाग पड़ा। लेकिन उसने इन राक्षसों की सनक को कम आंक लिया था। उन्हें किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ उसी का पीछा कर रहे थे। सड़क तक पहुंचते ही उसने ट्रैफिक का फायदा उठाकर खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन राक्षसों ने तो कुछ गाड़ियों को महज हाथ घुमाकर किनारे कर दिया। जैसे ही वो थोड़ा सा धीमा पड़ा, एक राक्षस एक छलांग में उसके सामने आ गिरा। डर के मारे वो एक गाड़ी के नीचे घुस गया, लेकिन बेकार। कुछ घूंसे और पूरी कार चकनाचूर हो गई। उसे खींचकर बाहर निकाला गया और वहीं उसके ऊपर टूट पड़े। लोग बस देखते रह गए, डरे हुए, लाचार। कोई कुछ नहीं कर सका। वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया, जमीन पर कीड़ा मकोड़े की तरह रेंगता रहा। लेकिन वो राक्षस नहीं रुके। उन्होंने उसे उठाया और सबके सामने उसका बेरहमी से खात्मा कर दिया। कुछ ही सेकंड में वो आदमी राख में तब्दील हो गया। जैसे ही काम पूरा हुआ, वो 3 सिरों वाले राक्षस वापस उसी रहस्यमय पोर्टल से गायब हो गए और पीछे रह गया धुएं और तबाही का मंजर। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ कोई बुरा सपना था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। इस भयानक और रहस्यमय घटना ने पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया। जांच में पता चला कि मरने वाला एक आम ऑफिस वर्कर था। कोई खास रिकॉर्ड नहीं, कोई दुश्मन नहीं, लेकिन उसके मारे जाने का तरीका इतना अजीब था कि वहां मौजूद चश्मदीदों ने साफ कहा, ये कोई इंसानी काम नहीं था। अब ये केस चर्चा का विषय बन चुका था। राक्षसी हमले जैसा नाम दिया जा चुका था। हालांकि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन गवाहों और सबूतों ने अफसरों को मजबूर कर दिया कि वो इस पर गंभीरता से काम करें। पुलिस चीफ ने आदेश दे दिया, 1 हफ्ते के अंदर सच सामने आना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक महिला डर के मारे सीधे इंस्पेक्टर अर्जुन के पास पहुंची और अपने साथ हुई अजीब घटना को बताया। हालांकि शुरुआत में सबको उसकी बात कोई हॉरर स्टोरी जैसी लगी, लेकिन सच्चाई जानने के लिए उन्होंने एक लाइव रिकॉर्डिंग सेटअप करने का फैसला किया ताकि सब कुछ वैज्ञानिक रूप से देखा जा सके। इस लाइव इवेंट को देखने न सिर्फ आम लोग बल्कि कई एक्सपर्ट्स भी पहुंचे। सबको इंतजार था कि क्या सच में कुछ होगा या ये महज डर का वहम है। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, कुछ नहीं हुआ। सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले एक लोहे के शटर में बड़ा सा छेद बन चुका था और वहां से वही भयानक राक्षस निकलकर सीधा उस महिला की तरफ बढ़ने लगे। पल भर में हमला हुआ। वो महिला कुछ समझ भी नहीं पाई और वो राक्षस उस पर टूट पड़े। इंस्पेक्टर अर्जुन, जो पहले चुप था, तुरंत अपनी बंदूक लेकर अंदर घुसा, लेकिन उसके वारों का कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा राक्षस ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। बाकी लोग भी कुछ न कर सके, बस देखते रह गए। जैसे पहले हुआ था वैसे ही महिला को भी बेरहमी से मारा गया। आखिर में वो भी एक ठोस पत्थर की मूर्ति में बदल गई और उसके बाद राक्षस दोबारा उसी रहस्यमयी दरार से गायब हो गए, जैसे कोई मिशन पूरा करके लौटे हो।